फ्रेंड्स नमस्कार, मैं आपका दोस्त दिलीप सिंह राठौड़, AWPL इन्वेस्टर, मोटिवेशनल बिजनेस कोच। दोस्तों, कई दिन से मैं सोच रहा था किसी एक ऐसे शख्स से मिलवाने की जिनके पास काफ़ी तजुर्बा हो डायरेक्ट सेलिंग का। दोस्तों, वो दिन आज आ चुका है, आज हमारे बीच में। दोस्तों, शख्स को ना इस बारे में बाद में बताऊंगा आपको। पहले मैं आपको बताता हूँ लाइफ के बारे में। कहते हैं ना कि जिंदगी बड़े इम्तिहान लेती है। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी वाकई में इम्तिहान लेती है। और ऐसा नहीं कि आपकी और मेरे लेती है, दुनिया में हर उस इंसान का लेती है जिसके पास थोड़ा सा भी दिमाग है, जो सोचता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, उसका पक्का जिंदगी इम्तिहान लेती है। दोस्तों, आपको सब पता है मेरी लाइफ कैसी थी, क्या थी, वो आप सब जानते ही हो। पर आज जिनसे आपसे मैं रूबरू कराने वाला हूँ दोस्तों, वो और कोई नहीं, आज हमारे बीच से एक ऐसे इंसान है जो खानदानी अमीर थे, खानदानी बिजनेसमैन थे, पढ़े लिखे वर्ग से थे। कुछ लोग बोलते हैं कि सर ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है या नेटवर्क मार्केटिंग है या ये जो काम आप लोग करते हो, ये बेरोजगार लोगों का काम है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर ये तो कम पढ़े लिखे लोगों का काम है। कुछ लोग बोलते हैं सर जो कोई काम नहीं है वो ये काम करते हैं। ऐसा नहीं है। आज आपके सामने मैं लाइव एग्जाम्पल में प्रूव करूंगा कि ऐसे शख्स भी यहाँ पे काम करते हैं जो बड़े बड़े ब्रांडों में जो काम कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, बड़े बड़े ब्रांडों का बताऊंगा आप उनके बारे में। तो मैं आज आपको ऐसे शख्स से मिलाने के लिए मैं भी खुद भी उत्साहित हूँ कि आप तैयार हो। अगर आप तैयार हो तो एक बार जहाँ भी बैठे एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। दोस्तों, वो और कोई नहीं, हमारी ही कंपनी AWPL के ब्लू डायमंड है मिस्टर सुनील सोनी सर। तो सुनील सोनी सर, आपका स्वागत है इस प्यारे से परिवार के अंदर, SLPS के परिवार के अंदर। वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और सुनील सर जो बताएं उससे पहले मैं बता दूं आपको थोड़ी जानकारी सर के बारे में। सर का अभी मैं सुन रहा था, मैं खुद मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, बातें कर रहे थे बैठ के, अभी हमने कॉफ़ी पी रहे थे साथ में बैठ के, कि बड़ा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से थे और बचपन में जो कुछ बिजनेस की लैंग्वेज पढ़ाई करी, यानी कि बचपन में माँ बाप थे, बड़े भाई थे, व्यापारी थे, तो ऑलरेडी दिमाग में यही सेट था कि यार मुझे व्यापारी बनना है। तो शुरुआत करी इन्होंने STD से। STD शुरुआत करने के बाद में लगा कि यहाँ पे बड़ा काम नहीं हो सकता। फिर चले गए सर IDBI बैंक के अंदर एज ए ब्रांच मैनेजर, वहाँ भी काम किया। फिर वहाँ लगा यार यहाँ भी बड़ा काम नहीं हो सकता। फिर ये चले गए सर रिलायंस में गए सर, बजाज एलायंस में गए, राइट, बजाज एलायंस में गए। और बजाज एलायंस के अंदर जाने के बाद में फिर वहाँ भी लगा यहाँ बड़ा काम नहीं हो सकता। फिर रिलायंस में गए, राइट, रिलायंस के अंदर चले गए सर। रिलायंस में भी उन्होंने यहाँ पे ऊपर एज ए ब्रांच टेरिटरी मैनेजर के पोस्ट पे वहाँ पे इन्होंने काम करना स्टार्ट किया। वहाँ भी इन्होंने लगभग 2-2.5 साल काम किया, 3 साल काम किया। फिर लगा यार यहाँ भी बड़ा काम नहीं हो सकता है। फिर देखो, बोलते हैं ना कि किस्मत कैसे घूमती है इंसान की, और सर को एक रास्ता मिल गया, वो मिल गया SLPS का। और रास्ता मिलने के बाद में आज सर यहाँ के ब्लू डायमंड है, एक छवि, एक नाम है, बड़ी पहचान है, और ऑलरेडी बेताज बादशाह इस इंडस्ट्री के। तो मिलना चाहोगे? तो ये है हमारे सुनील सर। सुनील सर, एक बार फिर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आपके बारे में जो आपने मुझे बताया, मैंने बता दिया अपने लोगों को, अपने फाइटर्स को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर, जितने लोग सुन रहे हैं, जो अपने व्यूवर्स सुन रहे हैं, सबको बता दिया। पर ये आपके मुँह से सर सुनना चाहते हैं। जी सर। एक्चुअल में सर बेसिकली मैं पिलानी से बिलोंग करता हूँ, और उसके लगभग 96 के अंदर मैं चला गया था बीकानेर। अच्छा। पापा नौकरी करते थे, और जॉब वाले की स्थिति क्या होती है आपको पता ही है। करेक्ट। आप भी जॉब कर चुके हैं, और जॉब में क्या मिलता है आपको पता ही है। फैमिली के अंदर जो है बड़े भाई साहब वगैरह हैं जो कि बिजनेस करते हैं, गोल्ड का करते हैं, सीमेंट का करते हैं। तो एक अंदर से था कि कुछ करना है लाइफ के अंदर। लेकिन मैं चला गया बीकानेर, और मैं आपको बताऊँ सर कि बीकानेर जाने के बाद में वहाँ पे एक माहौल मिला किसका, नौकरी का। पापा नौकरी करते थे तो उनके दिमाग में चलता था नौकरी करनी है। वो रोज, दिलीप सर मैं आपको बताऊं कि वो रोज कोई ना कोई फॉर्म लेके आते थे मेरे लिए कि भाई इस कंपनी में जॉब लग जाए। गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म लेके आते थे। और मैं आपको बताऊं कि कभी मैंने फॉर्म नहीं भरा। अरे सर, मैं फॉर्म लेके आते तो मैं उसको ले लेता और मैं बोलता कि मैंने फॉर्म भर दिया है। मैं कभी फॉर्म नहीं भरा। और 2001 में सर मेरा जो है वो ग्रेजुएशन पूरा हुआ। लेकिन था कि कुछ करना है, नौकरी नहीं करना जिंदगी में कभी। नौकरी नहीं करना। तो मैंने क्या किया कि 2001 में मैंने STD ओपन किया।
एसटीडी जमाना था एसटीडी का, लोग लाइन लगा के मतलब बात करते थे। यस सर, राइट सर। तो एसटीडी ओपन किया, एसटीडी ओपन मैंने 3 साल चलाया। 2004 में जब 2002 में मोबाइल आया तब मुझे लगा यार कि अब शायद ये एसटीडी नहीं चलेगी। हाँ, तो एक अंदर से एक चीज़ आती थी कि यार क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, थोड़ा एनवायरनमेंट को हम लोग ट्राई करते रहते थे, मार्केट में क्या चल रहा है, नया क्या चल रहा है। तो जो ही मोबाइल आया मुझे लगा ये चलेगा नहीं। तो मैं कुछ बिजनेस करने की सोचता था, लेकिन सर आपको पता ही है कि सब लोग मिडिल क्लास से हैं, तो पैसे की दिक्कत आती है। करेक्ट। तो पैसे की दिक्कत इतनी आई कि हम लोग जो नहीं करना चाहते थे मेरे को वो करना पड़ा। और आईडीबीआई बैंक में मैंने इंटरव्यू दिया, 18 लोगों ने हमने इंटरव्यू दिया, और मुझे आज भी याद है 18 में से एक बंदे का सिलेक्शन हुआ, उसका नाम है सुनील सोनी सर। अरे वाह। अब वो क्यों हुआ मैं बताऊं आपको, क्योंकि मैं आज भी मेरे को सवाल याद है सर, जब मैं इंटरव्यू देने गया सामने से पूछा गया कि फायर का मतलब क्या होता है सेल्स में। सेल्स में सुनील जी फायर का मतलब क्या होता है, तो मुझे नहीं पता था दिलीप सर, मैं आपको बताऊं, मुझे सिर्फ ये पता था फायर मतलब आग। करेक्ट, सभी लोग ये जानते हैं मन तो भाई फायर मतलब आग। फायर वो एंथुसियाज्म में होता है, वो मतलब अंदर से जो है एक कुछ प्रबल काम करने की इच्छा होती है, उसको एक्चुअली फायर बोलते हैं। सेल्स के अंदर, मार्केटिंग जोश जुनून है। लेकिन वो मुझे आइडिया नहीं था। मैंने बोला कि सर फायर मतलब आग होता है, इतना मुझे पता है। उसको समझ में आ गया कि बंदा नीरा गधा किस्म का इंसान है, इसको पता कुछ है नहीं, इसको ले लो ये काम करेगा। और मुझे ले लिया गया। लेकिन मैंने एक चीज़ सीखी है सर, आपको बताऊंगा आपको, मेरे परिवार ने मुझे एक चीज़ सिखाई है सर, कि अगर आप कोई नौकरी कर रहे हो तो वो नौकरी आप बिजनेस की तरह करो। क्या बात है। नौकरी आप बिजनेस की तरह करो, और अगर आप गलती से कोई बिजनेस करना शुरू करते हो तो वो जो बिजनेस आप कर रहे हो वो नौकरी की तरह करो, ईमानदारी। बहुत बड़ी बात सर, वाकई बहुत बड़ी बात बता दी आपने। नौकरी करते हो तो करो बिजनेस की तरह। अपना व्यापार कर रहा हूँ, अपना व्यापार कर रहा हूँ सर। अरे व्यापार कर रहे हो तो नौकरी की तरह करो भाई, 8 घंटे देना देना ही देना है, देना ही देना है सर। और मैं आपको बताऊं सर कि मैं आईडीबीआई में मेरा सैलरी था 38,800, 3,800 रुपये मेरा सैलरी था स्टार्टिंग में। यस, स्टार्टिंग में। लेकिन कभी भी मेरा सैलरी 10,000 15,000 से कम नहीं आया, कारण मेरा कोई इंसेंटिव, मुझे इंसेंटिव मिलता था और मैं उसको एज ए बिजनेस की तरह करता था। सुबह 6 बजे निकलना और रात को 10 बजे 11 बजे 12 बजे मुझे जाना होता था। बीकानेर के अंदर शायद ही कोई ऐसा दुकान हो जिस दुकान पे मैं अकाउंट ओपन करने नहीं गया था सर। आईडीबीआई बैंक सर। लेकिन उस टाइम क्या था, सैलरी कम था, मुझे भूख है सर पैसे की, मैं आपको बताऊं। वो आगे बताऊंगा आपको क्यों भूख है सर। भूख क्यों है मुझे पैसे की, कुछ ऐसी घटनाएं हुई घर में, तो भूख बताऊंगा आपको। लेकिन सर उसके बाद मुझे लगा कि यार थोड़ा और पैसा आना चाहिए। जी। तो बजाज अलियांस के अंदर मैं एज ए जो है एजेंट बन गया, वहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस एजेंट बन गया। मुझे पता चला कि जितना मेरा सैलरी है 3500 रुपये एक 10,000 की पॉलिसी करने पे आ रहा है। तो मैं यार सोचा मैं इस पंगे में पढ़ूं, पूरा 30 दिन काम करूं फिर सैलरी आए। मैं सोचता हूं कि वो कर लेता हूं। तो मैं वहाँ पे एजेंट बना। एजेंट में मैंने इतना काम किया कि मुझे प्रमोट करके मात्र 2 महीने के अंदर जेएसएम जूनियर सेल्स मैनेजर बना दिया गया। 6-7 प्रमोशन मैंने लिए सर 1-1.5 साल में, और मेरा पहले साल का इंसेंटिव था 10 लाख रुपए का सर। क्या बात है सर। मैंने इंसेंटिव लिए, पैसा कमाया, प्लस मेरा प्रमोशन हो गया। मैं एज ए ब्रांच मैनेजर मुझे प्रमोट कर दिया गया किशनगढ़, और मेरा सैलरी जो था 2008 में वो था 6 लाख रुपए पर एनम का मेरा पैकेज था। तो उस टाइम 6 लाख रुपए सर, मतलब 3,000 से स्टार्ट करी 6 लाख पहुंच गए 1.5 साल में। 1.5 साल के अंदर बहुत 6 लाख कम नहीं होता सर। लेकिन एक इंसिडेंट हुआ, और हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहे हैं सर। तो मैं आपको बताऊं कि 2011 के अंदर मेरी मुलाकात हुई थी एक व्यक्ति से, और पहली बार मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया गया। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया, मुझे अच्छा लगा। अच्छा सर। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को जॉब से रिजाइन करके किया सर। लोग जॉब के साथ करते हैं। अच्छा, आपने मतलब इस नए काम के लिए नौकरी भी तुरंत क्विट कर दी, क्योंकि जिस व्यक्ति से मुझे मिलाया गया था उस व्यक्ति की दैट टाइम इनकम जो थी लगभग 7-8 लाख रुपए महीना थी। तो मेरे अंदर ये आया कि यार कि एक व्यक्ति 7-8 लाख रुपए महीना कमा रहा है, और सुनील सोनी पढ़ा लिखा है, मार्केटिंग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, फिर भी वो व्यक्ति जो है साल के 6 लाख कमा रहा है। तो मुझे लगा यार ये तो मामला सेट है नहीं। तो मैंने रिजाइन किया, और रिजाइन करके शुरू किया। लेकिन बात वही हुई कि दैट टाइम आपको याद होगा सर कि 2011 में लगभग कंपनियों को एक बार रोक दिया गया था। उसी टाइम में उस कंपनी को भी रोका गया, और सारी कंपनी को एक बार गवर्नमेंट ने बंद किया था। तो वो कंपनी मैंने लगभग 2.5 महीने काम किया, और करीब 450 से ज़्यादा लोगों को मैंने स्टार्ट करवाया बिजनेस।
ओके। तो मुझे अच्छा भी लग रहा था। मेरे आज भी मेरे पास वो वीडियोस है जहाँ मेरा सेलिब्रेशन हो रहा है। तो मुझे लगा यार कुछ अच्छी चीज़ होने वाली है, लेकिन वो सब बंद हो गया। तो उसके बाद जो है मैं वापस रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस के अंदर एज ए टेरिटरी मैनेजर चला गया। हाँ, वहाँ तो आपको नॉलेज तो था ही इंश्योरेंस का, फिर आप रिलायंस चले गए। वापस इंटरव्यू दिया तो मैं रिलायंस को ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद में जो है लगभग 2-3 साल मैंने काम किया सर। और मैंने सर मैंने एक वर्ड बोला था स्टार्टिंग में जी, जिंदगी इम्तिहान लेती है जी, मतलब गलत तो नहीं बोला ना? नहीं बिल्कुल नहीं सर। तो आपने कई इम्तिहान दिए हैं, मतलब IDBI बैंक में, STD में, रिलायंस में, बजाज अलायंस में। जी सर, लेकिन एक बात बताना चाहूँगा सर आपको। सर मुझे नौकरी से बिल्कुल नफरत सी हो गई। अब नफरत क्यों, मैं बताता हूँ आपको। जिस कंपनियों के लिए मैंने मेरा वो टाइम दिया जो गोल्डन पीरियड बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग अपना कैरियर बना सकते हैं, मैंने वो टाइम दिया। और मुझे 2014-15 के अंदर जो है फेशियल पैरालिसिस और पैराकार्ड में फ्यूजन हुआ। हार्ट के ऊपर पानी आ जाता है, तो आप चलते हो, बोलते हो तो थक जाते हो। 2 मिनट आप बात नहीं कर सकते। तो मेरा काफ़ी ट्रीटमेंट चला। कंपनी ने यहाँ तक बोल दिया कि आप नौकरी नहीं कर सकते तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा। दैट इज़ फोर्सफुली रिजाइन बोलते हैं। मेरे को रिजाइन करना पड़ा सर। और अभी हमारे काम के नहीं, आप जाओ आप। बिल्कुल सर, मैं आपको बताता हूँ, मैं खुला बोलता हूँ आपको। जब तक प्राइवेट नौकरी की तो ये हालत है, जब तक आप उनको दोगे तब तक आपको देंगे। वो सेंटीमेंट नाम की चीज़ नहीं होती है। आप मर रहे हो, आपका परिवार मर रहा है, जी रहा है, उससे कोई मतलब नहीं होता। और मैं इसका लाइव एग्जांपल हूँ सर। उस दिन मैंने सोचा कि मैं ज़िंदगी में नौकरी नहीं करूँगा, कुछ भी कर लेंगे लेकिन नौकरी नहीं करेंगे सर ज़िंदगी में। उस दिन के बाद से मैंने कभी नौकरी नहीं की सर। मैं लगभग, मुझे नौकरी छोड़े हुए 10 साल हो गए सर। बहुत 10 साल से बहुत बड़ी बात सर। और मैं भी सर इसी आप ही की तरह मतलब यहाँ पे आया हूँ। जी सर। बस मैंने थोड़ी गवर्नमेंट जॉब करी, और पर मेरे दिमाग में 2009 में सर एक इंसान मेरी लाइफ में आए, और उन्होंने मुझे ये समझाया कि एक बार अपने परिवार की तरफ पीछे मुड़ के देख। यस सर। पीछे मुड़ के मतलब था कि मेरे दादा ने नौकरी करी, मेरे पिता नौकरी की, मैंने 16 साल नौकरी करी। यस सर। तो बोला दादा को देख, पिता को देख, अपने आप को देख। मैंने सर से बताओ सुनील सर, मैंने 3 पीढ़ियाँ देखी पीछे मुड़ के, मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। बराबर जी। दादा ने मेरे करीब 22 साल, पिताजी ने करीब मेरे 32 साल, मैंने करीब 16 साल। कुछ भी नहीं जिंदगी के अंदर। एक मतलब मैं बताऊं सर, बड़ी बात नहीं कर रहा, मेरे घर में साइकिल लाने वाला मैं था, मेरे घर में स्कूटर लाने वाला मैं था, मेरे घर में बाइक लाने वाला मैं था, और मेरे घर में मारुति लाने वाला मैं ही था, और मेरे घर के अंदर डीजल लाने वाला मैं ही था, मेरे घर के अंदर क्रेटा मैं लेके आया, मेरे घर के अंदर मर्सिडीज मैं लेके आया, और मेरे घर के अंदर रेंज रोवर वो भी मैं लेके आया। यस सर, यस सर। तो मतलब साइकिल वाली जिंदगी मैंने स्टार्ट मैंने किया परिवार में, तो वो स्थिति थी नौकरी की। जी सर, जी सर। तो उन सर ने मुझे बताया 2009 में कि बेटा नौकरी करके कोई इंसान बड़ा नहीं बन सकता। बड़ा बनना है तो व्यापार की दुनिया में आ, बिजनेस की दुनिया में आ, सेल्स की दुनिया में आ। मेरी बात क्लिक कर गई, मैंने क्लिक कर गई। उस टाइम मैंने सोचा मुझे व्यापारी बनना है, और बस सोच लिया तो आज आपके सामने आता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आपको देख के हम लोग एक बात सर मैं समझ गया सुनील सर, कि यार एक इंसान अगर ठान लेना परिवार का कि मुझे व्यापारी बनना है, आने वाली पीढ़ियों की भी वो रुख मोड़ देता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल 100% सही है ना सर। 100% सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है सर। चलो सर, अभी आगे हम बढ़ते हैं। हमारे कुछ लोग और भी जानना चाह रहे हैं आपके बारे में। तो आपने सर STD करी, फिर IDBI बैंक करी, फिर बजाज अलायंस किया, फिर रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस किया, फिर आप डायरेक्ट सेलिंग में आ गए। ये डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या आसान काम लगा आपको? आप आगे ये बहुत बड़े ब्रांड है मार्केट के अंदर, रिलायंस है, बजाज है, बहुत बड़ा ब्रांड है। लोग आज कोई बड़े ब्रांड को छोड़ना चाहता नहीं है कि आज चलो वहाँ पे परमानेंट जमे हुए, और आप यहाँ पे आ गए। तो क्या आसान काम लगा ये? नहीं सर, एक्चुअली देखिए, मैंने मेरी लाइफ में 3 कंपनियों में काम किया। तीनों आज की डेट में अगर बात की जाए तो दिग्गज कंपनियां हैं। IDBI बैंक हो, चाहे बजाज अलियांस हो, चाहे रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो, तीनों दिग्गज कंपनीज हैं। और मैंने काफ़ी अचीवमेंट्स भी लिए वहाँ पे, ऐसा नहीं है। आज भी मैं देखता हूँ तो सर मैं आपको बताऊँ कि मैंने इतना पैसा कमाया उन कंपनियों से, जो आज भी लोग तरसते हैं उन चीज़ को कमाने के लिए। आसान नहीं था सर। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग कोई आसान नहीं, आसान कोई चीज़ है भी नहीं सर। करेक्ट, आसान कोई चीज़ है भी नहीं, कोई चीज़ नहीं है सर। मैं आपको बताऊं कि मैंने जब पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग देखा था, या किसी प्रोग्राम को मैंने देखा था, क्योंकि डिटेल में हम लोग नहीं जा सकते, तो मैंने वहाँ पे गौर किया कि हम लोग, जब मैं ब्रांच मैनेजर था तो हम लोगों को सैलरी देते थे, और सैलरी देने के बाद भी वो हमारे जो जूनियर होते थे उनको सैलरी मिलती थी 16,000, 20,000, 30,000, 35,000, 40,000 सैलरी देते थे उनको। सैलरी देने के बावजूद भी सर मैं आपको बताऊँ वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। उनका एक ही काम होता है, मैं आपको बताऊँ, बाहर जाना,
बाहर जाना, कोई पीने पिलाने वाला, सिगरेट पीने वाले होते हैं या कुछ होते हैं, तो बाहर जाना, सिगरेट विगरेट पीना या चाय पीना, जो चाय पीते हैं, और बुराइयां करना, बस पूरा दिन उनका यही काम होता है। मैंने इस चीज़ को फील किया है सर। वो कभी कभी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे सर। जी जी। तो जब वहाँ पे सैलरी देके सर हम लोगों से रिस्पेक्ट नहीं पा सकते, लोगों को काम नहीं करा सकते, लोगों को विजन नहीं दे पा रहे थे, तो मुझे भी एक बार लगा कि यार नेटवर्क मार्केटिंग आसान तो नहीं है। बिल्कुल। यहाँ तो पैसा भी नहीं देते और फिर भी हम लोग उनसे सर करवाते हैं। फिर भी हम लोग आज कहीं जाते हैं तो वहाँ पे गाड़ी लेने के लिए आती है, वो लोग रिस्पेक्ट करते हैं, अपने सारे काम छोड़ देते हैं सर। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की खूबी मुझे अच्छी लगती है कि बगैर पैसा दिए वो लोग अपने लीडर की रिस्पेक्ट करते हैं सर। जी जी जी, बिल्कुल सही। तो आसान बिल्कुल नहीं था सर, मैं आपको बताऊं। लेकिन जिस व्यक्ति का विजन अगर वह क्लियर हो जाए, उस व्यक्ति के लिए इससे आसान कोई काम भी नहीं है सर। करेक्ट, बिल्कुल सही कहा सर। क्योंकि सर कोई चाहे तो आप नौकरी कर लीजिए या बिजनेस कर लीजिए। मैं अगर बिजनेस की बात करूं, हम लोग बिजनेस की बात ही कर रहे हैं सर। नेटवर्क मार्केटिंग आज की डेट में दुनिया का सबसे पावरफुल बिजनेस मैं मानता हूं सर। क्योंकि कहीं भी मैं मेरे परिवार में देखता हूं, हमारे परिवार में जितने भाई बंधु बिजनेस कर रहे हैं, सब लोगों ने इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। किया है, बिल्कुल किया है। सब लोगों को एक्सपीरियंस चाहिए, बिल्कुल। सब लोगों को नॉलेज चाहिए। और उसके बाद अगर बात आती है रिस्क टेकिंग एबिलिटी की, कि एक व्यक्ति अगर बिजनेस करना चाहे सर, तो मैं आपको बताऊं कि 4 चीजें इंपॉर्टेंट: इन्वेस्टमेंट, नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड देन रिस्क टेकिंग एबिलिटी, रिस्क लेने की क्षमता। और ये चारों चीज एक व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है सर। और जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग देखा तो मुझे लगा यार, ना इन्वेस्टमेंट, हाँ सबसे बड़ी बात इन्वेस्टमेंट भी है ही नहीं, ना नॉलेज चाहिए, ना नॉलेज चाहिए, ना एक्सपीरियंस चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, इन तीनों चीज नहीं चाहिए, तीनों चीज लगती नहीं है, तो रिस्क लेने की बात कहाँ आती है? रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। और एक सबसे बड़ी खूबी सर मैं आपको बताऊं, जब मैं पहली बार इंटरव्यू देने गया तो मुझे पता नहीं क्या क्या सवाल किए गए। मैंने आपको बताया सवाल किए गए। एक चपरासी का इंटरव्यू भी होता है ना प्राइवेट नौकरी में, तो भी सर इतने सवाल किए जाते हैं, 2 घंटे उसको बैठाया जाता है, उसके बाद उसकी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी कोई गारंटी नहीं है। उसको पूछा जाता है तेरे को चाय उठाने का एक्सपीरियंस है कि नहीं है, तेरे को चाय बनाने का एक्सपीरियंस है कि नहीं है, तेरे को फाइल का एक्सपीरियंस है कि नहीं है। उसको भी एक्सपीरियंस चाहिए सर। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए सर। यहाँ पे ना तो कोई जात पूछता है सर, ना कोई पात पूछता है, ना आप कितने उम्र के हो। यहाँ 18 साल का होना चाहिए, मरने से 1 सेकंड पहले होना चाहिए। और ना आपका इंटरव्यू कोई होता है यहाँ पे, ना कोई बाहर बैठा था आपको। बस एक चीज यहाँ पूछी जाती है कि भाई तेरे सपने हैं, तू सपने पूरे करना चाहता है, अगर करना चाहता है तो आजा, मिलके काम करेंगे, तेरे सपने हैं मैं पूरे करवाऊंगा। करेक्ट। तो सर ये एक्चुअली लोगों को नॉलेज की कमी है सर। ये नेटवर्क मार्केटिंग जो है सरल बिजनेस है सर, आसान नहीं है, बस नॉलेज की कमी है। इसी वजह से लोगों को ये टफ बिजनेस लगता है। मुझे इससे आसान बिजनेस कभी लगा ही नहीं सर। सर आप बोल रहे हो इतना आसान बिजनेस है जी, पर हमारे लोग पता क्या बोल रहे हैं, हमारे लोगों का सवाल भी है जी, तो सर फिर अधिकतर लोग फेल क्यों हो जाते हैं? पास कम होते हैं, फेल ज़्यादा होते हैं। सर मैं ज़्यादा तो नहीं जानता सर, क्योंकि आप लोग इस फील्ड के दिग्गज हैं सर। मैं तो इतना जानता हूं सर कि लोग जो हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग को नेटवर्क मार्केटिंग की तरह करते नहीं हैं। जब भी हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान किसी को दिखाते हैं, उसको एक बात ज़रूर बोलते हैं सर कि ये आपका अपना बिजनेस है, आप इसके अपने बॉस हो। करेक्ट। अब होता क्या है, ये लाइन जो है ना वो गलत समझ जाता है। वो क्या समझता है, मैं इसका बॉस हूँ। अब बॉस तो बॉस होता है ना सर। अब वो सुबह 7 बजे उठे, वो 9 बजे उठे, कोई कहने वाला वो 11 बजे उठे, वो काम पे जाए तो जाए, वो काम पे नहीं जाए तो नहीं जाए। ये सबसे बड़ी समस्या है सर। मैंने आपको बताया, आदमी जब नौकरी करता है, आप जब फौज में थे सर, सुबह एक विसल बजती थी, 5 बजे आपको उठ के जाना पड़ता था। करेक्ट, 5 बजे सर, बिल्कुल। ग्राउंड नहीं जाते तो आपको सजा मिलती थी। सजा मिलती थी। अब मुझे बताइए, यहाँ पे सजा देने वाला कौन? कोई नहीं है सर। तो आप 9-5 बजे क्यों उठोगे? नहीं उठेंगे, सही बात है ना, खुद के बॉस हो ना सर। ठीक है। अब सुबह अगर आप कोई सेल्स की नौकरी कर रहे हो, मान लीजिए आप कोई सिम बेचने का काम कर रहे हो, तो आपको टारगेट मिलता है कि आपको दिन में इतना काम करना है, आपको इतने लोगों को प्लान देना है, इतने लोगों को आपको करना है, तो आपको शाम को रिपोर्टिंग होती है। करेक्ट। अब मुझे बताइए, खुद बॉस हैं तो रिपोर्टिंग देने का सवाल किसको पैदा होता है? किसको देगा रिपोर्टिंग? तो यहाँ पे काम जो मैंने आपको बताया सर कि मैंने एक चीज सीखी कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो नौकरी की तरह करो, और नौकरी कर रहे हो तो बिजनेस की तरह करो। अब लोग यही काम नहीं करते सर, इसी वजह से फेल होते हैं। मैं गारंटी ले सकता हूं सर, कोई व्यक्ति
जिस तरीके से नौकरी करता है ना, हाँ। सुबह 7 बजे अपना झोला उठाए और झोला उठा के रात को 9 बजे तक, छोड़ दो सर 9 बजे तक, हाँ। नौकरी आदमी 8 घंटे करता है सर। करेक्ट। सुबह 9 बजे निकले और शाम को 6 बजे घर घुस जाए सर नेटवर्क मार्केटिंग में, और दिन में 5 प्लान 7 प्लान जो करने वो करे। मैं नहीं कह रहा सुबह 7 बजे निकले, मैं नहीं कह रहा 12 बजे तक करे, लेकिन अगर वो ईमानदारी से जिस तरीके से नौकरी Correct, करता है, बिल्कुल। वो 8 घंटे 9 घंटे भी काम कर लेना सर, मेरी गारंटी है दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती सक्सेस होने से। वैसे सर कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पे 100% लोग सफल होते हैं। सर आपकी बात, मुझे एक बात याद आ गई। जी सर। जब मैं एस्लीपिस कंपनी में एज ए फुल टाइम रहा था, तो मैं संजू सर के साथ बैठा था जिम कॉर्बेट उत्तराखंड के अंदर। जी सर जी। तो मैं बोला कि सर ये 18 लेवल पार हो जाएंगे क्या? कि बहुत बड़ी लंबी दूरी है 18 लेवल की, ऐसा तो है पर दूरी भी बहुत है। तो बोला बेटा आराम से हो जाएंगे, बस तू एक काम कर सकता है। बोला क्या? कि जिस तरह तूने फौज में करी ना 16 साल नौकरी, यस सर, बस एस्लीपिस 16 साल नौकरी तेरे कर लेना। यस सर, एग्जैक्टली सर, बात बिल्कुल सही है तो सर। 16 साल करके दे मेरे को नौकरी की तरह, मैं तेरे को 18 करके दूंगा सर 16 साल, मैं तो खुद 15 आज साल 9 साल में 15 लेवल पार हो गए। 3 ही तो बचे सर। 3 ही बचे सर। जी सर, तो जी ये सर। पावर है सर। और सर ने बहुत ही प्यारी बात बताई आज, मैं भी पहली बार सुनी है कि बिजनेस करना है ना तो करो नौकरी की तरह, नौकरी करनी वो करो बिजनेस की तरह, तभी बड़े बन पाओगे, नहीं तो हार जाओगे, टूट जाओगे, फेल हो जाओगे। मर्जी आपके हाथ में, करना क्या है। ओके सर, कोई सवाल है मेरे पास में, आपको आपसे थोड़ा ताल्लुकात है, हालांकि मैं तो बताता रहता हूँ पर वो क्या है कि आपकी जुबान सुनना चाहते हैं आज। जी सर। तो डायरेक्ट सेलिंग जो इंसान करता है, नेटवर्क मार्केटिंग करता है, या बोलते हैं एस्लीपिस में लोग ज्वाइन होता है, नए एसोसिएट जो ज्वाइन होता है, खासकर फ्रेशर जिसे कुछ नहीं मालूम, उसको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए कि यार ये चीज़ देख के मुझे काम ज्वाइन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी कंपनी जाके घुस जाए फिर वहाँ पे बाद में बोले जी फेल हो गया। कहीं कि मैंने बहुत सारे लोग देखे मार्केट में सर, जिन्हें बहुत पोटेंशियल है, बहुत अच्छे स्पीकर है, नॉलेज है, सब कुछ है, पर अच्छी कंपनियां नहीं मिलती, पता नहीं क्या, समझ नहीं पाते, वो देखते नहीं, चेक नहीं करते, किसी अपने कहने पे बस फ्यूचर लगा दिया और बाद में बोलते हैं जी सर हमने भी एक कंपनी करी थी। तो क्या चीज़ ऐसी देखे कि वो कंपनी ना भागे या ना टूटे, बंदा खुद एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़ा होकर बड़ा नाम कमा जाए। सर बेसिकली देखिए, मैंने जब ज्वाइन किया था कंपनी को, मुझे थोड़ा पढ़ाई लिखाई का शौक है। 200-300 किताबें मेरे पास पढ़ी है अभी भी। 200-300 किताबें? 300 से ऊपर ही होगी सर, पढ़ता रहता हूँ मैं, और बचपन से पढ़ता हूँ मैं। अरे सर 7-8 साल का था तब से पढ़ता हूँ मैं, और पढ़ाई किताब अगर कोई मुझे मिल जाए तो फिर छोड़ता नहीं, पूरी पढ़े बगैर उसको। क्या बात। और हर फील्ड की किताब है मेरे पास। मतलब तो, आप बोलते किताबी कीड़े हो आप। हाँ ये मान लीजिए सर। ठीक है। मैं जहाँ तक मैंने देखा है सर कि लोग बेसिकली कंपनी का चुनाव नहीं करते हैं, लोग सामने वाले व्यक्ति का चुनाव करते हैं। लोग रिलेशन बेस इस बिजनेस में आ जाते हैं। मैं आपके पास आया और मैं आपका कोई रिलेटिव हूँ, कोई जानकार हूँ, मैं बोलूँगा यार मैं कर रहा हूँ ना, तू करना। तो अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, मार्केट में ऐसी ऐसी कंपनियां आ गई है सर, जो कंपनियां फ्रॉड है, जिसके बारे में शायद हम लोग बाद में चर्चा भी करेंगे। फ्रॉड कंपनियां बहुत सारी आ गई है। अब उन कंपनियों में लोग जल्दी फंसते हैं। तो लोग सिर्फ चेहरा देखते हैं कि मेरे पास कौन आया है, लोग कभी भी कंपनी के बैकग्राउंड में नहीं जाते। लोग कभी भी ये देखते नहीं है कि कंपनी पैसा कहाँ से दे रही है, लोग ये देखते नहीं कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, लोग ये देख नहीं रहे कि कंपनी का विजन क्या है, कंपनी के एमडी का विजन क्या है। ये सारी चीज़ें जो हमें देखनी पड़ेगी सर। ठीक है, कंपनी का प्लान क्या है, कंपनी का पे आउट क्या है, हाँ पैसा कैसे देगी, हाँ, क्यों देगी, किस वजह से देगी। बिल्कुल सर, पूरी कैलकुलेशन के साथ अगर हम लोग चीज़ों को देखें तो हम लोग कभी, कोई बंदा फेल नहीं हो सकता, सही कंपनी का चुनाव कर सकता है। आज के बाद मेरा सबसे आपकी ऑडियंस से एक ही बात बोलनी है सर कि अगर किसी कंपनी को करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले ये देखें कि वो प्लेटफॉर्म कैसा है, वो प्लेटफॉर्म किसने बनाया है, कितना पुराना है। हो सकता है कुछ प्लेटफॉर्म नए हो, ऐसा नहीं है कि कई बार जब कंपनी स्टार्ट होती है तो पहले स्टार्ट ही होती है सर। हमारी कंपनी भी स्टार्ट हुई तो पहले दिन पहले नई थी सर। बिल्कुल। आज कंपनी को हमारी 9 साल हो गए हैं, लेकिन पहले दिन तो पहली थी, उस टाइम भी लोग जुड़े थे, आप लोग जुड़े थे उस कंपनी के अंदर। तो सबसे पहले देखें कि कंपनी के एमडी का विजन क्या है, कंपनी का प्लान देखें, और प्लान में देखें कि कंपनी पैसा कैसे दे रही है। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी कोई ऐसा पे आउट बांट रही है, स्कैम चला रही हो, स्कैम टाइप से चला रही हो। कई कंपनी पैसे से पैसा तो नहीं दे रही। कंपनी के प्रोडक्ट देखें, अगर कंपनी प्रोडक्ट वाइज, कंपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली, एक्चुअली में क्या होता है सर, मैं बताता हूं आपको, कंपनी अगर प्रोडक्ट बेचने के बाद जो पैसा बचता है कंपनी के पास से, उसमें से अगर कंपनी पैसा बांट रही है, दैट इज गुड।
ठीक है, लेकिन कई कंपनियां क्या करती है सर, लाख लेती है 2 लाख देने का वादा करती है। वो कंपनियों में हमें नहीं जाना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले कंपनी का प्लेटफॉर्म, कंपनी का एमडी का विजन, कंपनी का प्रोडक्ट, इन्हीं सब बातों को गौर करना है। उसके बाद हम लोग कभी भी नाकामयाब नहीं हो सकते सर, एक अच्छी कंपनी का चुनाव कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। किसको, जो बंदा आया है ना आपके सामने, उसके फेस पे मत जाइए सर, वो कौन है क्या है। सही बात है, वो तो वो कहता है वो भी किसी को समझ के आया हो, उसको नहीं मालूम कुछ भी हो। बिल्कुल फेस पे नहीं जाना, मैं बोलता हूँ फेस पे नहीं जाना है, पर गहराई में जाना है। यस सर, बहुत अच्छी बात बोली सर। हाँ, गहराई में जाना है कि वो क्या करता है। सही है, क्योंकि सर ऐसे मैं देखता हूँ ना कि मैं तो आज उड़ीसा में, एमपी में, गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में लोगों से मिलता हूँ। लोगों 10-10 साल हो गए, 20-20 साल हो गए, 20-20 कंपनियां कर ली, 10-10 कंपनियां कर ली, फिर आज भी उनकी जिंदगी बाइक के ऊपर ही है। बिल्कुल फिर वो बोलते हैं सर हमने भी कंपनी करी थी। अरे तुमने कंपनी तो करी, पर तुमने सही कंपनी नहीं करी सर। 50-50 कंपनी करके लोग बैठे हुए हैं। हाँ 50 कंपनी। बिल्कुल बिल्कुल सर। और सर इसी बात मुझे एक बात और याद आ गया कि मार्केट में एक कंपनी और चलती है जो पैसे घुमाने स्कीम चलाती है। 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, या बोलती है कोई बाइक के नाम पे, टैक्सी के नाम पे, ई रिक्शा के नाम पे, उसके नाम पे, इस पे नाम पे, क्लिकिंग करने के, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के, ऐसे कई सारे चलते हैं। तो इनके बारे में आपका क्या कहना है? सर एक्चुअल में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये कोई कंपनियां हैं, ये कंपनियां बनती ही भागने के लिए है। हाँ हाँ हाँ। और ये कंपनियां क्या करती है, फॉर एग्जांपल मैंने कोई कंपनी बनाई, अब मैं कंपनी बना के पहले क्या करूंगा, पहले मेरे जो 4-5-6 लोग होंगे जो मेरे खास होंगे, जो मेरे पार्टनर होंगे, मैं उन्हीं को बुलाऊंगा अपने पास और उनसे ये बात करूंगा कि देखो भैया ये कंपनी बना रहे हैं, हमें 1000 करोड़ का स्कैम करना है, 2000 करोड़ का स्कैम करना है, 4000 का करना है। पहले से तुम्हारा स्कैम करना है? तो सर स्कैम करने के लिए आती है, स्कैम करने के लिए, पैसे से पैसा बनाने वाली कंपनी स्कैम करने के लिए आती है। और वो जो लोग होते हैं सर, इनका एक ग्रुप होता है, आप कभी भी देखिएगा, इन लोगों का ग्रुप होता है और मैं उनको बोलता हूँ अलीबाबा 40 चोर। ये जो लोग होते हैं, ये फिक्स लोग आपको मिलेंगे। करेक्ट। उनका एक मुखिया होगा, वो जिस कंपनी में जाएगा वो 40 लोग उसी कंपनी में चले जाएंगे। इनके पास ना कोई विजन होता है, ना कोई प्लान होता है, कुछ नहीं होता। ये क्या करते हैं, ये आपको आएंगे, बोलेंगे कि 1 लाख रुपए दो, हम आपको हर हफ्ते इतना देंगे, यानी 2 साल में डबल कर देंगे, 3 साल में 4 गुना कर देंगे, बोलेंगे। अब इनकी कोई एजुकेशन नहीं होती सर, इनके पास सिर्फ एक चीज होती है, अपना SBI का या फिर अपनी जो मतलब बैंकों की जो पासबुक होती है ना, उसमें एंट्री, उनमें एंट्री होती है। कोई भी बैंक जिसमें अकाउंट होता है उनका एंट्री होती है। ये देखिए सर मैंने इतना कमाया, ये देखिए मैंने इतना कमाया, ये देखिए मैंने इतना कमाया। अब आदमी लालच में फंसता है सर। मेरा ऐसे लोगों जो लालच में फंस रहे हैं, ऐसे लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप ये देखिए कि गवर्नमेंट जब आपका पैसा 6 साल, 7 साल, 8 साल में डबल नहीं करके दे सकती, तो ऐसे लोगों के पास क्या ऐसा जादुई प्लान है जो लोग 2 साल, 3 साल में डबल कर देते हैं? अगर इतने ही कुछ बड़े वो ज्ञानी हैं तो उनको वित्त मंत्रालय के पास जाना चाहिए और उनको बताना चाहिए भारत में भी तो पैसे की आवश्यकता है ना सर। हाँ, बिल्कुल है। तो उनको देना चाहिए ये ज्ञान। लेकिन वो क्या करते हैं, भोले भाले लोगों को ठगने के लिए आते हैं सर, और ठग के गायब। मैं आपको बताऊं सर, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो लोगों का बेचारे एक आदमी को अपनी बच्ची की शादी करनी थी सर, उसका 10 लाख रुपए लगा दिया। किसी बच्चे को फीस भरनी थी सर, ठीक है, इंजीनियरिंग का उसका पैसा लगवा दिया, और वो भी उन्होंने भी डबल पैसा के चक्कर में पैसा लगा दिया। दोनों तरफ गलती है सर। लेकिन आप सोचिए कंपनी भागती है, वो बेचारा एक बाप मजदूरी करके पैसा इकट्ठा किया, और आप सोचिए कैसे शादी करेगा, वो शादी होगी क्या सर उसकी? बहुत मुश्किल है। वो बच्चा जो है इंजीनियर करना चाह रहा था, MBA करना चाह रहा था, फीस थी सर, कहाँ से होगी सर? मतलब मैं कह रहा हूँ सर, पाप लगता है। और ऐसे लोग कभी भी है ना जीवन में सफल नहीं हो सकते, जो लोग ऐसे लोगों को ठगते हैं सर। मैं एक बात बोलता हूँ अपने राजस्थान कहावत के अंदर कि चोर कभी मोर नहीं बन सकता। यस सर, सही बात है। चोर कभी मोर मतलब अमीर नहीं बन सकता, चोर कभी अमीर बना नहीं है, ये तो इतिहास गवाह है, तो आगे बढ़ेंगे नहीं। पर आप इन चक्करों में मत पड़ जाना जो चोरी करते हैं, उन चक्करों में ना आपको ईमानदारी वाला काम करना है और बढ़िया वाला काम करना है। सर अगला एक आपसे भी काफ़ी आपको एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप जैसे बता रहे थे आपके जो बड़े भाई साहब है उनका नेपाल में बहुत बड़ा बिजनेस है, बड़े व्यापारी है वो, और सीमेंट का बहुत बड़ा काम है वहाँ के ऊपर। और तो सर मैं इसी कड़ी में जाता हूँ आज थोड़ा सा आगे कि हमारे जो आज के जो युवा वर्ग है जो अभी अपने घर से कदम बाहर निकाल रहे हैं, देखो आपकी और मेरे टाइम पे दुनियादारी अलग थी। उस टाइम हमने घर से कदम बाहर निकाले तो घर वालों को एक ही था कि नौकरी करे। यस सर। पर आज के माँ बाप भी जागरूक है, युवा भी जागरूक है। तो आज एक युवा के सामने 2 रास्ते हैं, एक है नौकरी का, एक है बिजनेस का। तो नौकरी और बिजनेस में क्या डिफरेंट है? जैसे एक लोग मतलब नौकरी तरफ अगर बिजनेस की तरफ जाए, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग नौकरी जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है?
सर संदेश ज़्यादा कुछ नहीं है, संदेश इतना ही है कि नौकरी जो है ना सर, हाँ। वो कुछ नहीं कर सकती। नौकरी सिर्फ आपकी सब्जी चेंज कर सकती है सर। अच्छा, नौकरी केवल सब्जी चेंज कर सकती है। पहले पहले एक नॉर्मल आदमी आलू की सब्जी खा रहा होगा, हाँ। थोड़ा दिन बाद पनीर की खा लेगा, हाँ। फिर वो हांडी पनीर खा लेगा, हाँ। फिर ज़्यादा कुछ चिकन विकन खाने का शौकीन होगा तो वो चिकन विकन खा लेगा। हाँ, सही। नौकरी में इतना ही होता है सर कि नौकरी जो है वो आपको भूखा मरने देगी नहीं, और पैसे वाला कभी बनने देगी नहीं सर। हाँ। मैं आपको बताऊं, मैं लगभग 15-16 साल मैं भी नौकरी किया हूँ, मेरे फादर नौकरी की हैं, और जो स्थिति थी वो स्थिति बड़ी विकट थी सर। जो हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग ये काम कर लेंगे, हम लोग घर बना लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो वो चीज़ पॉसिबल थी नहीं सर। मैं मेरी लाइफ का एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा अगर आपकी इजाज़त हो तो। हाँ, नहीं बिल्कुल सत्य। मैंने आपको बताया था कि मैं बिजनेस क्यों करना चाह रहा था स्टार्टिंग से। लगभग सर 98 की बात है। अच्छा। और उस टाइम में छोटा ही था सर, 98 में 12वीं पास की थी मैंने। मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में थे IGNP के अंदर। उस टाइम एक वो मिलती थी, दिवाली पे बोनस मिलता था। नौकरी मिलता है, 2-1 हज़ार रुपये का बोनस आता था। हाँ हाँ। गवर्नमेंट जॉब वाले उस बोनस का वेट करते थे सर कि दिवाली बोनस मिलेगा, बोनस आएगा, बच्चों के कपड़े लाएंगे, मिठाई लाएंगे। सही 2000 का, क्योंकि तनख्वाह कम होती थी सर। करेक्ट, सही बात है। मैं आपको बताऊं सर दिलीप सर कि वो बोनस आया और मेरी मदर जो है वो, पापा और मम्मी जो है साइकिल पे बीकानेर रहते थे हम लोग, वो मार्केट गए सर। आधा पौन घंटे के बाद वापस आ गए। हाँ। और मम्मी रो रही थी एक्चुअली। हाँ। वो पैसा गिर गया। ओ, बोनस का पैसा गिर गया सर। और कम से कम भी वो पूरे दिन ही रह के वो रोते रहे। हाँ। क्यों यार, 12 महीने सर किसी ने इंतजार किया उस 2000 रुपये का, और मात्र 2000 रुपये सर। हाँ, उस टाइम वो बहुत बड़ी वैल्यू। हाँ, लेकिन वो मेरे दिमाग में एक चीज़ बैठ गई कि यार पैसे की इतनी इंपॉर्टेंट है कि 12 महीने बाद 2000 रुपये आते हैं, और 2000 के लिए आज मेरी मदर को रोना पड़ा है सर। ठीक है, वो मेरे दिल में ऐसा बैठा कि चलो मैं जिंदगी में कुछ भी करूँगा लेकिन पैसे वाला बन के रहेंगे सर। करेक्ट। मेरे घर पे जो चीज़ चाहिए ना, पैसे से जो चीज़ आ सकती है ना सर, करेक्ट, वो चीज़ तो आएगी सर। बिल्कुल। और एक और इंसिडेंट हुआ सर, मैं 2 ही बताऊंगा आपको, बहुत सारे होते रहते हैं। हाँ, होते जैसा आपने बताया उतार चढ़ाव होता रहता है। मेरी मैडम को फर्स्ट बेबी जब होना था, रात को कुछ टिपिकल प्रॉब्लम हो गई। हम लोग बीकानेर रहते थे, तो जो हॉस्पिटल था वो लगभग 8-10 किलोमीटर दूर था। 3 बजे की बात है सर, मेरे पास सिर्फ साइकिल हुआ करती थी, और साइकिल पे तो ले जाया जाता नहीं है। हाँ। पड़ोस में एक व्यक्ति के पास जो है वो एक जीप हुआ करती थी। हाँ, महिंद्रा जीप। हाँ, ऐसे कुछ महिंद्रा जीप, मेरे को याद नहीं आ रहा। लेकिन सर मुझे वो दिन याद है, मैं रात को 3 बजे उस व्यक्ति के पास गया। 6 अगस्त का दिन था, 2005 का दिन था, और मेरी सिस्टर की एंगेजमेंट थी अगले दिन 7 तारीख को मेरा बर्थडे आता है। 7 अगस्त को ही मेरा बर्थडे आता है, और 7 अगस्त को मेरी बेटी का बर्थडे आता है। आपके लिए भी 7 नंबर लकी है। 7 नंबर लकी। अब मैं आपको बताऊं सर कि मैं उस व्यक्ति के पास गया, वो व्यक्ति सो रहा था, मैंने उठाया उसको। मैं गवर्नमेंट क्वार्टरों की बात है, मैं यार भाई साहब मैडम को प्रॉब्लम हो गई है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, अगर आप लेके चलो तो थोड़ा सा भला, मतलब थोड़ा हमारा भला हो जाएगा। उस व्यक्ति ने मुझे जो बात बोली सर, दिल को मतलब वो मतलब 30 आज तक बैठी हुई है। मुझे सोने दो यार, मैं नहीं ले जा सकता, मुझे सोने दो, मैं ले जा नहीं सकता। मेरे को लगा यार कि अगर मेरा गांव होता ना, पूरा गांव आ जाता। लेकिन यहाँ के कैसे बंदे हैं यार कि एक व्यक्ति बोल रहा है कि इतनी प्रॉब्लम है, और वो एक गाड़ी 8 किलोमीटर नहीं ले जा पा रहा है सर। तो मैंने क्या किया कि फिर मेरे अंकल के पास गए, साइकिल से अंकल के पास गए, 4-5 किलोमीटर दूर थे, वहाँ से हम लोग जीप लेके आए, और वहाँ से फिर हम लोग हॉस्पिटल गए सर। सुबह उसका सिजेरियन ऑपरेशन हुआ सर। मैं अकेला बैठा था बाहर, क्योंकि मम्मी पापा सब लोग एंगेजमेंट में लगे हुए थे सिस्टर की। मैं अकेला वहाँ बैठा था, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी यार कि ये लेबर रूम के बाहर बैठते हैं ना सर, तो चल रहा था कि यार लेबर रूम क्यों बोलते हैं, बगैर परेशानी के, बगैर मेहनत किए जो है कोई चीज़ का जन्म नहीं होता है सर। बिल्कुल। सुबह 7:15 बजे मैं पैदा हुआ था सर, 7 अगस्त को, और 7 अगस्त को मेरी बेटी पैदा हुई सर। अरे सर। और उसी दिन मुझे विजन मिला कि जिंदगी में अगर मेरे एक परिवार में कोई बच्चा पैदा होगा ना सर, तो वो बच्चा गाड़ी में जाएगा सर। उसके बाद 4 बच्चे घर में पैदा हुए। मात्र 2 साल के बाद मैं ब्रांड न्यू वैगनआर लेके आया। ठीक है, लाना ही था सर, क्योंकि एक दिल में टीस होती है सर। करेक्ट, बिल्कुल सही बात सर, बिल्कुल। तो ये तो 2 इंसिडेंट हुए ना सर, मेरे दिलो दिमाग में एक चीज आ गई, जिंदगी में पैसा ना कितना इंपॉर्टेंट है सर। पैसा है तो पूरी दुनिया आपके साथ है। एक बात और बोलता हूँ सर। जी सर। कई लोग बोलते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो सर, पैसा सब कुछ नहीं होता। पर मेरे दोस्त, ये जमाना कलयुग है, इस कलयुग जमाने में बिना पैसे के भी कुछ नहीं होता।
सर इलाज पैसे का है, कपड़े पैसे के हैं, पढ़ाई पैसे की है। अरे मैं तो बोलता हूँ सर मंदिर जाओगे तो वहाँ फूल माला पैसे की, अगरबत्ती पैसे के, दर्शन भी पैसे के हैं आज। सर सही बोल रहे हो आप। कुछ लोग बोलते हैं पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। हाँ। लेकिन मैं आपको बताऊँ खुशियाँ मिलती कैसे है आदमी को। मेरे को खुशी कैसे मिलेगी, एक बच्चे को खुशी कैसे मिलती है। एक बच्चे को साइकिल चाहिए सर, करेक्ट। उसको आप साइकिल लेके आ जाओ, बच्चा सोचो उससे ज्यादा खुशी उसको कभी किसी दिन हुई क्या? नहीं हुई। एक बच्चे को चॉकलेट चाहिए, हाँ। आप चॉकलेट दो सर, खुशी होगी ना उसको। आपको गाड़ी चाहिए सर। सर रात की बात है, मैं मैं एक छोटा जी मैं सर। रात की बात मुझे याद हूँ, कल रात की बात अभी तो टोक रहा हूँ। रात को मैं घर में बैठा था, लगभग 9 बज रहे थे। अभी जी सर्दी का मौसम आप पता ही, बिल्कुल ठंड के रजाई ओढ़ के बैठे थे। जी सर। मेरी बेटी आई, थोड़ी ज़्यादा प्यार करती है, पापा मेरे को आइसक्रीम खानी है। अरे जो वो भी कौन सी खानी है, मुझे नहीं, वैशाली के अंदर क्या नाम है उसका, आइसक्रीम पार्लर है, क्या नाम है उसका, मुझे जल महल, राइट। अच्छा, जल ओके, महल। ओके। बोला मुझे जल महल से आइसक्रीम खानी है। मैं बोला बेटी आ गई तो उठना ही पड़ेगा भाई, मजा ऐसे उठ। तो मतलब मैं गाड़ी स्टार्ट करी, जल महल से आइसक्रीम दिला के ले आया। तो मतलब बात उसकी आंखों में जब खुशी देख रहा था, चमक देख रहा था कि अब बात यह है कि पैसा था, गाड़ी थी, चाहे सर्दी का मौसम था, पर अब जल महल से आइसक्रीम आ गई। और अगर पैसा नहीं होता तो फिर बच्चे को उस टाइम उसके सपने को मारना पड़ता। एग्जैक्टली सर, मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग बोलते हैं ना पैसे से खुशियाँ नहीं मिलती। सर मुझे बताइए, खुशियाँ मैं मानता हूँ सर, मेरा मानना है पैसा जो है, खुशियाँ जो वो चीज़ों से मिलती है। करेक्ट। ठीक है, किसी को गाड़ी चाहिए, गाड़ी आ गई, खुश हो गया। किसी को घर चाहिए, किसी को घोड़ा चाहिए, किसी को जेसीबी चाहिए, जो चाहिए वो अगर आ गया ना तो खुशी मिलती है सर। लेकिन ये चीजें आती किससे है? ये चीजें पैसे से आती है। करेक्ट। इसलिए मेरा मानना है पैसे से खुशियां खरीदी जा सकती है सर। बिल्कुल। और ये पैसा कमाने का सर, एक बात और मुझे याद आ गई, पैसा कमाने का डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ब्राइट फ्यूचर है। क्यों सर, है या नहीं? 100%। आप क्या राय, चलो आपसे पूछता हूँ सर, डायरेक्ट सेलिंग ब्राइट फ्यूचर है या नहीं है? सर डायरेक्ट सेलिंग से ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर मुझे कहीं नज़र में नहीं आता। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, मतलब मैंने इतने बिजनेस ट्राई किए हैं सर। मैंने लोन का डीएसए लिया, मैं मेरिडियन थेरेपिस्ट भी हूँ एक्चुअली। अच्छा। ठीक है, अपनी बॉडी में 14 एनर्जी रूट होते हैं। ओके। तो हम लोग एडवांस एक्यूप्रेशर थेरेपी बोलते हैं उसको। अरे वाह। तो मैं उसके अंदर भी, हमारा सेंटर हुआ करता था पार्टनरशिप में बीकानेर में। लगभग 150 मरीज हमारे पास हुआ करते थे। तो वहाँ भी अगर हम लोग चाहें तो पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, मैं कोई बिजनेस करूँ उसमें पैसा कमा सकता हूँ, लेकिन ये तब तक कमा सकता हूँ जब तक मेरा शरीर जो है वो साथ देगा सर। करेक्ट, सही बात। मेरा शरीर साथ देगा। ठीक है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा कॉन्सेप्ट है सर जहाँ पे आपका शरीर साथ दे चाहे ना दे, लेकिन आपकी टीम आपका शरीर है सर। करेक्ट। वो हमेशा आपका साथ देगी। नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर जो है, मैं आप इस बात में अंदाजा लगा लीजिए सर कि आज की डेट में, नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दीजिए सर, मैं तो AWPL की बात करता हूँ। ठीक है, उसकी बात करूँ, चलेगा सर? हाँ हाँ, चलेगा सर। आज आप देखिए, मैं ऐसी कंपनी को जानता हूँ जो 25 साल से चल रही है, जो 27 साल से चल रही है, हाँ। जो 20 साल से चल रही है, 10 साल से चल रही है। हाँ। AWPL और डायरेक्ट सेलिंग की पावर समझ लीजिए कि आज अगर इंडिया की बात करो, सबसे ज्यादा अगर लग्जरी कारें आती है, बिल्कुल सर, तो नेटवर्क मार्केटिंग में आती है। और नेटवर्क मार्केटिंग में भी अगर बात करो तो AWPL में आती है सर। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है सर। मैंने आए दिन नई कार आ रही, आए दिन सर, मैं आपको बताता हूँ, मेरी गारंटी है सर, आप कभी गौर कीजिएगा। बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनी ले लीजिए सर, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस ले लीजिए आप। मुझे बताइए कितने कॉर्पोरेट हाउस के मालिकों के पास तो लग्जरी कारें हैं, BMW, मर्सिडीज, ऑडी, जगुआर, फरारी सब है सर। लेकिन मुझे बताइए उन कॉर्पोरेट हाउस के जो एम्प्लॉइज हैं, क्या उनके पास कारें हैं क्या? नहीं है। उनके पास तो छोटी मोटी कारें मिलेगी। कोई CEO है, कोई बड़ी पोस्ट पे उसको मिलेगी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत देखिए सर, कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक बंदा आता है और 3 साल 4 साल के अंदर बड़ी बड़ी लग्जरी कारें जो है वो ले लेता है सर। बिल्कुल। ठीक है, आज AWPL की बात करो तो सर 300 से ज्यादा लग्जरी कारें सर। बिल्कुल है। 20,000 से ज्यादा छोटी कार, मतलब 20 लाख की कारों की बात कर रहा हूँ। हाँ, उसको छोटी कार बोलते हैं सर। सही बात है। ठीक है, लोगों ने 10-10, 15-15 करोड़ के घर बनाए हैं सर। और आपका घर जब मैंने देखा था सर, दिल को छू गया। मैं आपको बताऊं, मेरा भी विजन है कि मैं भी आप जैसा घर बनाऊं, आप जैसे एक कार हम भी जरूर लेंगे सर। वो आपकी तो बड़ा ब्राइट फ्यूचर है सर। आपकी देन है सर, और इस एस्लीपियस कंपनी की देन है, इसलिए मैंने उसका नाम भी रखा है AWPL हाउस। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, इन्हीं की देन है सर। हम तो फौजी आदमी थे बस। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अच्छा सर, आज चलो एक अभी और अपन चलते हैं कि अपनी टीम के पास चलते हैं सर। क्या है, कुछ लोग यहाँ पे काम करते हैं, अपलाइन डाउनलाइन समझ के काम करते हैं, कुछ टीम वर्क समझ के काम करते हैं,
पर इस टीम वर्क में भी कई बार ऐसा मैंने देखा है कि अपलाइन डाउनलाइन जो एक बना रिश्ता है, इसमें कई बार मनमुटाव हो जाता है। तो मनमुटाव होता है कि बोलता है कि मेरे से अपलाइन पैसा कमा रहा है, अपलाइन सोचता है मेरे से डाउनलाइन पैसा कमा रहा है, या कोई बात को लेकर हो जाता है, मान लेते हैं। जी सर, जी सर। तो उस मनमुटाव कैसे दूर किया है? कुछ हमारे लोग भी जुड़े हुए हैं तो कुछ हो जाते हैं, इनमें भी मुझे पता है। तो हम खानदानी बिजनेसमैन नहीं है ना, जी सर। तो 9 किलो लोग बिजनेसमैन बन रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि इसका मनमुटाव दूर करें। सर अपन तो मारवाड़ी लोग हैं और मारवाड़ी जो बिजनेसमैन होता है ना, वो मनमुटाव करता नहीं है वैसे। करता नहीं है वैसे, ही बोल ठीक है, मैं आपको बताऊं सर, मेरी इस फील्ड में आने का कोई भी, क्योंकि मारवाड़ी के लिए कहावत है ना कि भैया वो क्या बोलते हैं, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। आप देखिए जितने भी अपने जो है ना ये बिजनेसमैन है जो इंडिया के अंदर, उनमें मैक्सिमम लोग मारवाड़ी हैं सर। जी हाँ है। ठीक है, और सक्सेसफुल लोग मारवाड़ी हैं। मारवाड़ी सर, आप देखो ना, आप उड़ीसा, कर्नाटका, केरला, आंध्रा, तमिलनाडु, यहाँ पे मारवाड़ी भरे पड़े हैं। दबंग है दबंग मारवाड़ी है साहब। बोलते सेठ सेठानी बोलते हैं उन लोग। हाँ, कोई भी जात का बोला सेठ बिल्कुल सर, सेठानी। बिल्कुल। एक्चुअली सर मेरी जो नेटवर्क मार्केटिंग में कभी आना नहीं चाह रहे थे हम लोग, मतलब मैं कभी पता ही नहीं था मेरे को होता क्या है। मेरी मुलाकात जो है इस फील्ड में लाने का जो श्रेय जाता है, मैं आपको बताऊं, वो श्रेय जाता है तो सिर्फ एक व्यक्ति को जाता है, उनका नाम है नसीब खान सर। जी जी, वो तो नसीब के खोल देते हैं सर। आपके अच्छे मित्र हैं सर। हाँ जी, बिल्कुल। और मेरे भी लगभग 15 साल पुराने, अब मैं आज मेरे गुरु हैं वो, ठीक है, लेकिन ये मान लीजिए कि मेरा जो फैमिली रिलेशन है उनसे, वो बहुत प्रगाढ़ है सर। फैमिली रिलेशन इन द सेंस फैमिली रिलेशन ही है, बिजनेस रिलेशन तो बाद में बने हैं। इस कंपनी में तो मुझे आए हुए लगभग 4.5 साल हुए हैं, लेकिन 15 साल से हम लोग साथ में हैं। वही मुझे इस फील्ड के अंदर बेसिकली लेके आए थे सर। ठीक है, तो मैं जब इस फील्ड में आया था सर, तो मैं आपको बताऊं कि बेसिकली इस फील्ड में, जैसा आपने पूछा मुझे कि मन मुटाव वगैरह होता है लोगों में, टीम में होता है, आज तक का मेरा रिकॉर्ड रहा है सर कि हम दोनों में कभी मन मुटाव नहीं हुआ। हम मन मुटाव का एक ही कारण होता है, ईगो क्लेश करना। लोगों में ईगो बहुत है सर। नसीब खान सर जैसा हम्बल व्यक्ति मैंने नहीं देखा। मतलब मैं बहुत टाइम परेशान रहा हूँ सर, परेशान रहा हूँ। तो एक व्यक्ति जो थे, उनका फ़ोन उस दिन आता था मेरे पास जिस दिन मैं परेशान होता था। मैं आज अगर परेशान हूँ ना, तो शाम को नसीब खान जी का फ़ोन ज़रूर आएगा सर। अरे सर क्या बात। ठीक है, ये मैं दिल से बोल रहा हूँ सर आपको। ठीक है, अब मन मुटाव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मुझे एक बात पता है सर, या तो पॉकेट में पैसा रख लूँ और या फिर ईगो रख लूँ। तो सर ईगो रख के मैं कहीं नहीं जा सकता, पॉकेट में पैसा रखना है मुझे। तो मन मुटाव सिर्फ ईगो का होता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। आज मेरी टीम जो है, मैं आपको बताऊं सर, मुझे 4.5 साल हो गए, और 4.5 साल के अंदर लगभग बात करो तो आज मेरा महाराष्ट्र में नेटवर्क है सर, राजस्थान में नेटवर्क है सर, उड़ीसा में भी आपकी आशीर्वाद से नेटवर्क चालू हो गया है सर, पंजाब में भी है सर। ठीक है, और पिथौरागढ़ वगैरह सब। अच्छा भाई, ये उड़ीसा वाले सोचेंगे मैंने नेटवर्क दिया। मैंने नेटवर्क नहीं दिया भाई, सर ने बड़ी दम पे खड़ा किया है। नहीं, कई लोग बोलते थे सर उड़ीसा में नेटवर्क दूसरी टीम का आ गया, आजकल आपने दिया सर। नहीं सर, नहीं सर। सर ने बहुत मेहनती है, सर ने बहुत ज़्यादा मेहनती, मैं जानता हूँ सर को। और मतलब ये है कि भगवान ने 24 घंटे बनाए, मान लो शुक्र समझो, तो 24 घंटे काम करने वाले सर है, नहीं तो अगर 28 घंटे भी काम कर लेते। सर मैं आपको बताऊं कि मेरा इतना बड़ा टीम है आज की डेट में, और ना ही तो मेरा कहीं मनमुटाव हुआ, चाहे तो महेश सर से ले लीजिए, चाहे नसीब खान सर से ले लीजिए, किसी से आज तक मेरा मनमुटाव कभी नहीं हुआ। मैं खुला बोलने वाला आदमी हूँ सर। जी जी जी। अगर मुझे को लगता है कोई बात बोलनी है, गलत लगती है, तो फिर मैं इंतजार नहीं करूंगा दिलीप सर, बोल दोगे। फिर मैं आपके पास पहुंचूंगा और सीधा आपको बोल दूंगा। बीच में कोई मीडिएटर नहीं रखता मैं। जब मीडिएटर होगा नहीं तो मन मुटाव कभी होगा भी नहीं। करेक्ट। तो सर मेरी जो टीम है आज तक 4.5 साल में रिकॉर्ड है सर, छोटा मोटा कोई किसी से कोई आपस में कुछ हुआ है तो मामूली सा कुछ हुआ है, लेकिन ना तो मेरी टीम में आज तक कोई मन मुटाव हुआ है, और ना ही कोई आज तक ना मेरे से किसी का मन मुटाव हुआ है। इसका सिंपल सा कारण है सर, मैं एक बात मानता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में मन मुटाव तब होता है जब आप दिमाग से काम करते हैं। जी जी जी। जिस दिन आप दिल से काम करना शुरू कर देंगे ना सर, दूसरों के अचीवमेंट के लिए काम करना शुरू कर देंगे ना सर, उस दिन मन मुटाव कभी नहीं हो सकता सर। जी सर। तो नेटवर्क मार्केटिंग उन्हीं का मन मुटाव होता है जो दिमाग से काम करते हैं, ईगो बड़ा होता है, उनका मन मुटाव होता है सर। ना तो अपना ईगो बड़ा है और ना ही हम लोग दिमाग से काम करते हैं। मैंने तो AWPL में आके देखा सर, कल्चर जो यहाँ का देखा, यहाँ पे कोई दिमाग से काम करता ही नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ सर, मैंने इतनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी देखी, लेकिन AWPL में लोग दिल से काम करते हैं सर। अदरवाइज सर एक डायमंड से मिलने के लिए लोग तरस जाते हैं सर। यहाँ का डायमंड एक फ्रेशर को भी गले लगा लेता है सर। बिल्कुल लगा लेता है। आप सोचिए सर। सही बात है, बिल्कुल सच बात है, क्योंकि सर ये कंपनी
किसकी पता है ना, फौजियों की। फौजी की कंपनी है सर। और मैं बताऊं, तो जब मैं भी सर, मैं आपको बताऊं कि मैं बिल्कुल सेफ फील क्यों करता हूं इस कंपनी के अंदर। जब एक फौजी हमारे देश को सेफ फील करा सकता है, हाँ। तो यार एक फौजी की बनाई हुई कंपनी क्या मेरा करियर सेफ नहीं कर सकती? करा सकते हो। इसीलिए इस कंपनी जैसी कोई कंपनी मुझे लगती नहीं यार। बस टिके रहना, लगे रहना, लाइन में बने रहना, बिल्कुल सर, बस 100% सारा काम हो जाएगा। 100% सर। जी सर, एक लास्ट बात है, क्योंकि हम भी ज़्यादा आपका टाइम लेंगे नहीं। अच्छा, लास्ट बात ये है कि पावर, जो नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने जो समझा है सर, क्योंकि मेरी लाइफ यहीं से चेंज हुई है, और नेटवर्क मार्केटिंग में पावर मिलती है किसी बड़े इवेंट को देख के। जी सर। सर, मैं आपको हर इंसान देखना चाहिए। सर मैं आपको बताऊं कि आपके सामने जो व्यक्ति बैठा है, इस व्यक्ति में कोई ताकत नहीं है। ये महाकुंभ का ही प्रोडक्ट आपके सामने बैठा है सर। अरे सर, और मैं, आप अगर कहोगे इस जो वीडियो के अंदर मैं आपको क्लिप भेज दूंगा मेरी, आप उस क्लिप को डाल दीजिएगा। हाँ 2019 9 नवंबर को एक फंक्शन हुआ था सर आईजी स्टेडियम के अंदर। लगभग मेरे ख्याल से 35,000 लोग थे सर। आप लोग थे सब उसमें। पूरी कंपनी का इवेंट था सर वो। बिल्कुल था। मैं सर एक दिन पहले मैं टोपाज बना था। अच्छा, एक दिन पहले टोपाज बना था। महाकुंभ से एक दिन पहले यस, एक दिन पहले टोपाज बना था। 9 नवंबर से एक दिन पहले टोपाज बना था। मैं आपको बताऊं सर कि मुझे तब तक उतना नहीं था कि मैं कुछ बड़ा काम कर पाऊंगा सर, क्योंकि मैंने कभी कोई इवेंट देखा ही नहीं। जी सर। मैंने कभी माहौल देखा ही नहीं ऐसा। तो मैं जब मैंने मेरी टीम को इनवाइट किया, और मात्र 8 लोग सर उस दिन मेरे साथ प्रोग्राम में गए। दिल्ली से थे सारे। अच्छा। और मैं आपको बताऊं वो 8 के 8 लोग आज कोई सफायर, कोई स्टार सफायर है सर। अरे बस, बहुत बढ़िया। अब मैं मेरी स्टोरी बताता हूँ सर। मेरे को फीलिंग में आपको बता रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं सर। हाँ। ऐसे कपकपी सी होती है ना। मैं आपको बताऊं कि मैं समझ सकता हूँ सर, ये सच्ची बातें हैं अपनी लाइफ की ना। जी सर, मैं दिल आपको से निकलती है। जी सर, मैं आपको बताऊं कि जब मैं लास्ट में, क्योंकि मैं मेरी टीम का वेट कर रहा था, टीम के फौजी थे सारे, ऑन ड्यूटी थे, तो उनको थोड़ी लेट हो गया आने में। तो मैं बाहर स्कूटर पे बैठा हुआ, मैं वेट कर रहा था टिकट लेके। तो मैं बैठा जब सब लोग चले गए, तो लास्ट के आसपास मेरी एंट्री हुई। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ, एक सीट नहीं सर, एक सीट नहीं। लेकिन सीट देखे कौन, मैं जो ही एंट्री किया ना सर, मैं आपको बताऊं आज भी मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। मैंने जिंदगी में कभी 35,000 लोग एक साथ नहीं देखे सर। सही बात। मैं जहां देखूं आदमी, मैं इधर देखूं आदमी, इधर देखूं आदमी। मैं आ कहाँ गया, और मैं वहीं खड़ा हो गया सर। ठीक है, मैं फ्रीज हो गया वहां पे। अब एक मेरे साथ एक थे, सूबेदार खुले साहब है मेरे साथ में, वो अभी स्टार सफायर है। तो वो करीब 5 मिनट के बाद मुझे ढूंढते हुए आए। उन्होंने, सर मैं क्या हो गया, कहा सर एक जगह मिल गई बैठने के लिए। जगह कहाँ मिली? नीचे, मतलब नीचे बैठना था हमें। ठीक है, सीढ़ियों पे। हाँ। तो वो सर मैं, सर क्या हो गया, मैं, सर जगह मिल गई। मैं, सर एक काम करो, आप बैठो, मुझे 10 मिनट एक बार इस क्राउड को देखने दो। हाँ, नज़ारा देखने दो, मुझे नज़ारा देखने दो। मैं इस नज़ारे को अपने दिल में बसाना चाहता हूँ। करेक्ट। ठीक है, और सर उस नज़ारे को मैं 10 मिनट तक देखता रहा, चारों तरफ घूम घूम के देखता रहा। ठीक है, वो नज़ारा आज भी मुझे आता है सर। और जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, 7 घंटे मैंने इस प्रोग्राम को सुना। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखा नहीं मैंने, सुना। क्यों? जब आप लास्ट की चेयर पे बैठते हो, तो सामने तो लोग खड़े हो गए, तो जगह तो है ही नहीं देखने के लिए, सिर्फ सुन रहा हूं मैं। तो मैंने एक बात बोली थी सर उस व्यक्ति को, मिस्टर खुले को मैंने एक बात बोली थी, खुले साहब को, कि खुले साहब एक दिन आएगा जिस दिन ये सुनील सोनी यही होगा, यही स्टेडियम होगा, लेकिन यहां नहीं बैठा होगा, वहां खड़ा होकर स्पीच दे रहा होगा सर। और मैं बताऊं सर आपको, लास्ट जो महाकुंभ था आज से 1.5 साल पहले, यानी कि मात्र 2.5 साल के बाद में ब्लू डायमंड बन के मैं उस स्टेज पे था। सामने मेरी टीम थी, वही 35,000 लोग थे, और मैंने वहां पे स्पीच भी की। तो कहने का मतलब है सर, सपने सच होते हैं, देखने वाला चाहिए, और जब देखो तो एक्शन करने वाला चाहिए यार। बिल्कुल सर ने पूरा दे दिया निचोड़। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, और थैंक यू सुनील सर, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई और बड़ा अच्छा लगा। और मैं खुद ही थोड़ा सा और तेज हो गया, तरार हो गया, बोलते ना, रोमांचित हो गया, और जोश आ गया, जुनून आ गया आपकी ये जो जर्नी देख के। थैंक यू सो मच, और बस थैंक यू, बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद दोबारा। थैंक यू सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर। थैंक यू सर, जो आप जैसी शख्सियत ने मुझे बुलाया सर, मौका दिया, आपका बहुत बहुत सर धन्यवाद, आभार सर आपका। सर बस बुलाने का मकसद एक यही था कि बस
क्या पता सर, आज हमारी वार्तालाप से कोई हमारा भाई, कोई हमारी बहन कहीं दूर से बैठ के देख रही है, सुन रही है, क्या पता उसकी लाइफ में कोई चेंजमेंट आ जाए, क्या पता उसकी भी जिंदगी बदल जाए। जी सर। वो भी कभी किसी भी रैंक पे आज कभी वो ब्लू डायमंड बन जाए। बिल्कुल सर। ओके, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय स्लीपर्स। थैंक यू सर, थैंक यू सर।